ब्रिटेन जैसे विकसित देश से महिलाओं की स्थिति पर चौंकाने वाली खबर आई है। समानता के अधिकार की लंबी लड़ाई के संघर्ष के बावजूद ब्रिटेन की सेना में महिलाओं को धमकाने, उनका शोषण किए जाने और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। ब्रिटेन के सशस्त्र बलों में महिलाओं पर हाउस ऑफ कॉमन्स में डिफेंस सब कमेटी की रिपोर्ट प्रोटेक्टिंग दोज हु प्रोटेक्ट अस वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू द सिविलियन लाइफ कहती है कि रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाएं महिला सैनिकों को इससे बचाने में असफल रही हैं और इसी की वजह से महिलाएं अपनी पूरी क्षमता से सेना में काम कर पाने में असफल रहती हैं। ब्रिटिश संसद में रखी गई सेना की रिपोर्ट कहती है कि 64% पूर्व महिला सैनिकों और 58% मौजूदा महिला सैनिकों को ब्रिटिश सेना में अपने करियर के दौरान बुलिंग, शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ा। सर्वे के लिए सेना ने लगभग सभी महिलाओं को संपर्क किया था, लेकिन 90% महिला सैनिकों ने इस सर्वे में जवाब दिया। अधिकतर ने कहा कि वो सशस्त्र बल का हिस्सा बनने का करियर चुनने की सलाह देंगी, लेकिन करीब 84% यानी लगभग 3000 महिलाओं ने कहा कि सेना में महिलाओं को अपने पुरुष साथियों से अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सारा एथरटन कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद और सब कमेटी की अध्यक्ष पहले ब्रिटिश सेना का हिस्सा रह चुकी हैं और एक सैन्य वेटरन हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी सेना की सफलता और देश की सुरक्षा का अभिन्न अंग है। इसके बावजूद सेना में महिलाओं को अपने पुरुष साथियों की तुलना में अतिरिक्त भार झेलना पड़ता है। सारा एथरटन ने कहा कि महिलाओं को प्रमोशन में परेशानी होती है, बच्चों और परिवार की देखभाल में परेशानी होती है, साथ ही गाली गलौज और अनुचित व्यवहार से भी दो चार होना पड़ता है। महिलाओं की शिकायतें अधिक की जाती हैं। सेना से रिटायर होने के बाद सिविलियन जीवन में वापस आते हुए महिलाओं को अलग तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो सेना से रिटायर पुरुषों को नहीं करना पड़ता। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में रखी गई रिपोर्ट कहती है कि केवल बुलिंग, हैरासमेंट और भेदभाव की ही नहीं, बल्कि कुछ गंभीर यौन हमलों और रेप की भी शिकायतें सामने आई हैं। सब कमेटी ने अब सिफारिश की है कि ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सेना में बुलिंग, हैरासमेंट और भेदभाव से निपटने के लिए अलग से डिफेंस अथॉरिटी बनाए और 6 से 2 हफ्तों में ही सुनवाई की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।